कि लड़कियों को सिर्फ शादी करनी है। जैसे कहा जाता है ना, मेरी क्लास की कुछ लड़कियां थी जिनके जो है वो फेल हो गई थी तो उन्होंने शादी कर ली। मतलब फेल जो है ये नहीं कि आप शादी कर लो, कुछ बहुत सारी ऐसी टैलेंट है आपकी, ज़रूरी नहीं पढ़ाई में अगर आप फेल होते हो तो आप जो है शादी वगैरह चुन लो। आप जो है अपने टैलेंट को बाहर निकालिए। डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, चाहे हम लड़कों की बात करें या फिर साथ साथ लड़कियों की बात करें। लेकिन अक्सर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो पहाड़ी या फिर गांव जहां हम कह सकते हैं, वहां की बच्चे जो है वो खास करके आगे किसी भी अपने जो फील्ड होता है, यानी कि आप मान लीजिए स्पोर्ट्स में आगे निकलना है, उसके अलावा किसी भी गेम में आगे निकलना है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उनकी खास करके फैमिली की या उस इलाके की खास करके नहीं रहती है। मेरे साथ एक लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा अक्सर हमें देखने को मिलती है, कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर पहुँचती है। आप नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम अर्पिता ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली गई देसा की रहने वाली हूँ, लेकिन हम जो डोडा में रहते हैं। डोडा में ही रहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, हम भी देखते हैं आप देसा से है, एक बहुत बिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन वहाँ से आप किस चीज़ में आपको ज़्यादातर इंटरेस्ट है, पढ़ाई के अलावा किस में है? पढ़ाई के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में मेरा इंटरेस्ट है और स्पीचेस वगैरह में, डिबेट वगैरह में इंटरेस्ट है मेरा। हाँ जी। स्पोर्ट्स में किस किस में कोई इसमें? हाँ जी, स्पोर्ट में जैसे बैडमिंटन वगैरह हो गया, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी पार्टिसिपेशन ज़्यादा मेरी हुई नहीं है इन गेम्स में, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ जी। फैमिली की कैसी सपोर्ट रहती है इसमें? फैमिली की आपको पता ही है कि फैमिली की सपोर्ट के बगैर कुछ होता नहीं है। तो मेरे फादर जो है वो सबसे बड़े मेरे सपोर्टिव हैं और वो मेरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम इस फील्ड में मत जाओ, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलो, लेकिन मेरी फैमिली उससे बहुत ज़्यादा अपोजिट है। वो मुझे कहती है जिसमें जाना है जाओ, अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। वही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पहाड़ी या फिर जो हमारे गांव इलाके हैं वहाँ के बच्चे आगे नहीं निकल, टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा होगा, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? एक आप भी एक पहाड़ी मतलब बिछड़े हुए इलाके से आते हो, लेकिन उनके लिए आप क्या कहें और पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज कहेंगे आप? जैसा कि मुझे लगता है अगर मैं देसा में होती करंटली तो शायद मैं भी इन चीज़ों में आगे नहीं होती, क्योंकि वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों को पता नहीं है कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे भी प्रोग्राम्स किए जाएँ, उन्हें भी उनका भी जो टैलेंट है वो बाहर निकाला जाए, और उनके पेरेंट्स जो उन्हें रोकते हैं कि लड़कियों को सिर्फ शादी करनी है। जैसे कहा जाता है ना, मेरी क्लास की कुछ लड़कियाँ थी जिनके जो है वो फेल हो गई थी तो उन्होंने शादी कर ली। मतलब फेल जो है ये नहीं कि आप शादी कर लो, कुछ बहुत सारी ऐसी टैलेंट है आपकी, ज़रूरी नहीं पढ़ाई में अगर आप फेल होते हो तो आप जो है शादी वगैरह चुन लो। आप जो है अपने टैलेंट को बाहर निकालिए। आप जैसे खो खो में आज नेशनल लगते हैं, बहुत सारी आप लड़कियां, हमारी प्रेसिडेंट जो है वो भी एक आदिवासी लेडी है, तो आप उनसे इंस्पायर होकर बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी यही मैसेज रहेगा कि अपने बच्चों को जिन फील्ड में उनको इंटरेस्ट है वहाँ पे उनको जाने दीजिए, जिनसे जो है हमारे भारत का नाम जो है रोशन हो। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th किस स्कूल? गर्ल्स हायर सेकेंडरी। वहाँ से कभी लिया आपको कहीं प्रोग्राम में या डिबेट वगैरह कोई हुआ आपका? होता है वहाँ? हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई है। अगर गर्ल्स में नहीं होती मुझे नहीं लगता मैं आज यहाँ पे होती। वहाँ पे हमारे ऊपर काश सर जी हैं, उन्होंने हमें हर फील्ड में जो है आगे निकाला। मतलब ऑब्वियसली मतलब मुझे जो है ज़्यादा उन्होंने जो है सपोर्ट किसकी, खास करके टीचर में से किसकी सपोर्ट रही है आपको? टीचर्स में से ऊपर काश सर, हमारी प्रिंसिपल मैम नाजिया मुंशी जी, और हमारी एक स्पोर्ट्स की मैम है सरिता मैम, उनकी। हाँ जी। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उनके लिए ये कहेंगे कि आज हम जिस भी मुकाम में, तो आप ही की तरफ से, अभी मुकाम तो हासिल किया नहीं है, लेकिन हाँ उसके रास्ते में आप मतलब आपने ही हमें जो है ये रास्ता दिखाया है, तो हम ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे। जो आपने हमें चीज़ें सिखाई है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे और लक्ष्य को हासिल भी करेंगे। 12th के बाद क्या सोचा, क्या करना? इसके बाद फ़िलहाल नहीं सोचा अभी। सोचा नहीं, मतलब नहीं यही सोचा। सोचते हैं आप खेलने में, स्पोर्ट्स में हाँ आगे? जी, हाँ जी। अभी तो फ़िलहाल मतलब अभी एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है ना, तो फिर उतना थोड़ा सोचने का मौका मिला नहीं है फ़िलहाल। पेपर का भी अभी जल्दी होने वाला है। हाँ, फरवरी में 15 फ़ेब से। चलिए, आप देसा से और यहाँ पर आज डोडा में रहते हैं, क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत, जो हम भी अक्सर देखते हैं जो देहाती के लड़कियाँ होती हैं उनको आगे फील्ड में निकलने नहीं देते, या फैमिली की खास करके उतनी सपोर्ट नहीं रहती है, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को, कोई भी है चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको टैलेंट को देखना चाहिए, इनमें कौन सा टैलेंट है।